हाय फ्रेंड, मैं करण कुमार। मैं आप लोग का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करते हैं। जैसे कि हम लोग लाभ हानि और साधारण ब्याज का क्लास पूरी तरह से पढ़ चुके हैं, जिसमें लाभ हानि और साधारण ब्याज का पार्ट 1 से पार्ट 7 तक पढ़ा है और लाभ हानि से पहले साधारण ब्याज भी पढ़ चुके हैं। तो पूरी तरीके से अगर वीडियो पढ़ लिए हैं, अगर नहीं पढ़े हैं तो मेरा वीडियो यूट्यूब पर डाला हुआ है, वहाँ जाकर आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज पढ़ने वाले हैं अनुपात एवं समानुपात पढ़ने वाले। क्या पढ़ने वाले हैं? अनुपात एवं समानुपात। तो जिसमें अनुपात क्या होता है, आज हम लोग उसको जानेंगे कि अनुपात होता है क्या। तो याद रखिएगा, किन्हीं दो संख्याओं के सहअभाज्य संख्या को हम क्या कहेंगे? अनुपात कहेंगे। और याद रखिएगा, अनुपात तभी होता है जब दो समान राशि हो। क्या हो? दो समान राशि हो, तभी उसे हम क्या कहेंगे? अनुपात कहेंगे उसका निकालने के लिए। और याद रखिएगा, किसी भी दो राशि के सरलतम मान को ही हम अनुपात कहेंगे, या सीधे कह सकते हैं कि किन्हीं दो संख्याओं के सहअभाज्य संख्या को ही हम क्या कहते हैं? अनुपात कहते हैं। ठीक है, या बोल सकते हैं कि किन्हीं दो संख्या को लीजिए और उसके HCF से, जो संख्या लीजिएगा उसके HCF से अगर उन्हीं संख्या में अगर भाग दे देते हैं तो जो भी भागफल प्राप्त होता है वो क्या होता है? उन दो संख्याओं का अनुपात प्राप्त होगा। क्या होगा? अनुपात प्राप्त होगा। तो याद रख सकते हैं दूसरी भाषा में कि अनुपात किसे कहेंगे। तो याद रखिए कि जब भी होता है दो समान राशि होता है, और दो समान राशि का हम अगर लेते हैं, अगर उसके HCF से अगर उन्हीं संख्या में अगर भाग दे देते हैं तो हमें जो भागफल प्राप्त होता है वो क्या प्राप्त होता है? उन दो संख्याओं के हमें अनुपात प्राप्त होता है। सिंपल सी भाषा में क्या हो गया कि दो संख्या लीजिए, उसका HCF से अगर उसमें भाग देते हैं तो जो भी भागफल प्राप्त होता है वो क्या प्राप्त होता है? उनका अनुपात प्राप्त होता है। जैसे में हम दो संख्या लेते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर 20,30 लेते हैं। 20,30 क्या संख्या लिए? 20,30। अभी हम क्या बोले हैं कि दो संख्या लीजिए, चाहे उसके सहअभाज्य संख्या में मतलब आना चाहे रूप में, तो हम कहेंगे अनुपात। नहीं, अगर सहअभाज्य के रूप में नहीं है तो उसका HCF लेकर अगर उसमें अगर संख्या को भाग देते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? मतलब अनुपात प्राप्त होता है। देखिए, अगर 20 और 30 का HCF अगर लिखें तो 30 और HCF कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 10। अब इस दोनों संख्या में हम क्या भाग करेंगे? दोनों से अगर भाग देते हैं, दोनों में 10 से भाग देते हैं तो जो भी संख्या प्राप्त होगा वो क्या होगा? प्राप्त अनुपात होगा। तो क्या प्राप्त होगा? अनुपात। अगर 10 से भाग देते हैं 20 में तो 2 मात्रा कटेगा, और 10 से भाग देते हैं 30 में तो 3 मात्रा कटेगा। तो यहाँ से क्या आ गया? 2:3। एक और वेरी इंपॉर्टेंट कि अनुपात हमेशा, अनुपात को चिन्हित क्या किया जाता है? अनुपात को हमेशा डबल बिंदु से जब दर्शाया जाता है तो वह क्या होता है? उसका चिन्ह होता है। जो अनुपात का चिन्ह क्या है, याद रखेगा? डबल बिंदु होता है अनुपात का चिन्ह। तो याद रखिएगा, डबल बिंदु होता है। अब यहाँ देखिए, ये क्या बताएं कि यदि दो संख्या लीजिए, उनके HCF से अगर उसमें अगर भाग देते हैं तो जो भी भागफल प्राप्त होता है वो क्या होता है? उस दोनों संख्या का अनुपात मतलब निकल कर आएगा। क्या आएगा? वहाँ से अनुपात निकल कर आएगा। या सीधे याद रख सकते हैं कि जब भी कोई दो संख्या सहअभाज्य संख्या के रूप में है तो वो क्या है? एक निश्चित अनुपात के रूप में है, अनुपात के रूप में है। ठीक है, जैसे में अनुपात हम लिखते हैं A:B। ठीक है, A:B, जिसमें A क्या होता है? प्रथम पद होता है, और B क्या होता है? इसमें दूसरा पद होता है, जिसे हमें अंतिम पद कहते हैं। A को हम बोल सकते हैं पूर्व पद और B को बोल सकते हैं अंतिम पद। इसे अगर लिखें तो A/B के रूप में भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? A/B के रूप में भी लिख सकते हैं। जब भी संख्या कोई अनुपात में दिया हुआ है तो उसे हमें A/B के रूप में लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? A/B के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ से देखें कि आप पहला एग्जाम्पल में कि जब दो संख्या का HCF निकालकर HCF से उन दोनों संख्या में भाग देते हैं तो जो भी भागफल प्राप्त होता है वो उन दो संख्याओं का क्या होता है? अनुपात होता है। ठीक है, यदि इसी एग्जाम्पल के तौर पर, तो यहाँ से याद रखिएगा, आगे पहले इससे एग्जाम्पल याद रखिएगा कि अनुपात संख्या में जब गुना करते हैं HCF से तो क्या प्राप्त होता है? हमें संख्या प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? संख्या प्राप्त होता है। तो याद रखिएगा, जब अनुपात संख्या में जब उसके HCF से जब भाग दीजिएगा तो हमें क्या प्राप्त होगा? संख्या प्राप्त होगा। तो जैसे मान लेते हैं कि A:B कोई संख्या लिए, अगर उसमें HCF से मतलब उसमें गुना कर दिए तो हमें क्या प्राप्त होगा? वो दोनों संख्या प्राप्त होगा। तो एग्जाम्पल के तौर पर जैसे में लेते हैं हम, एग्जाम्पल के तौर पर 3:2 कोई संख्या है और इसका जो HCF है वो क्या है? 5 है। वो HCF क्या है? 5 है। तो यहाँ से क्या पूछेगा आपको कि संख्या बताए क्या होगा? क्या पूछेगा? संख्या बराबर वाट। तो हम
तो हम क्या बताएं, तो हम लोग क्या बताएं कि जब भी संख्या का मान निकालना हो तो क्या करेंगे, अनुपातिक राशि में HCF से क्या करेंगे, गुना कर देंगे, तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, वह संख्या प्राप्त हो जाएगा। तो संख्या निकालने के लिए क्या नियम है कि संख्या निकालने के लिए अनुपात में उसके HCF से जब गुना कर देते हैं तो जो भी संख्या आएगा वो क्या होगा, वो दोनों संख्या प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए 5 से जब 3 में गुना करेंगे तो 5 3 का 15 और 5 से जब 2 में गुना करेंगे तो 5 दूनी का 10। तो ये वो संख्या है 5 और 10 जिसका अगर अनुपात निकालेंगे हम लोग तो क्या आएगा, 3:2 आएगा। तो याद रखिएगा, अनुपात निकालना हो तो HCF से भाग दे दीजिएगा, अगर संख्या निकालना हो तो HCF से क्या कर दीजिएगा, अनुपात राशि में गुना कर दीजिएगा। ये 2 पॉइंट हुआ VVI जिसको याद रखिएगा। पहला पॉइंट कि किसी भी संख्या को निकालना है अनुपात राशि में तो क्या कीजिएगा, संख्या को HCF निकालकर उसमें भाग दे दीजिएगा और जो भी भागफल प्राप्त होगा वो क्या कहलाएगा, उसका अनुपात कहलाएगा। और दूसरा क्या है कि अगर संख्या निकालना है अनुपातिक राशि से और आपको HCF दिया हुआ है तो क्या कीजिएगा, संख्या निकालने के लिए अनुपात राशि में उसका HCF से जब गुना कर दीजिएगा तो क्या कहलाएगा, निकलेगा, वहाँ से हमको संख्या प्राप्त होगा। तो ये 2 पॉइंट था। और अनुपात के बारे में बता दिए कि अनुपात क्या होता है। तो याद रखा कि दो मतलब संख्या के आभाज्य संख्या के रूप में को ही हम क्या कहेंगे, अनुपात कहेंगे। या दूसरा भाषा में क्या बोले कि दो संख्या के मतलब किन्हीं दो संख्याओं के HCF से अगर उस संख्या में भाग देते हैं तो हमें जो भी भागफल प्राप्त होता है वो क्या प्राप्त होता है, एक अनुपात प्राप्त होता है। तो यहाँ से बता दिए अनुपात पे A/B है, उससे हम क्या लिख सकते हैं, A/B के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ से 2 भी पॉइंट बता दिए, जो 2 पॉइंट क्या है, VVI है, इसको याद रखिएगा। आप इसको समझ गए हैं, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसे आप आगे और क्या है वो भी बताते हैं। चलिए फ्रेंड, हम लोग देख लिया अनुपात क्या है, इसमें अनुपात किस प्रकार निकालेंगे तो पता हो गया। इसमें कुछ अनुपात से कुछ बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट होता है पॉइंट, तो उसको हम लोग जानेंगे क्या पॉइंट होता है। जैसे कि हम लोग जाने कि A/B, अगर इसमें संख्या HCF से गुना कर देते हैं तो क्या प्राप्त होता है, संख्या। या और क्या पता हुआ कि जब संख्या मान लें कि संख्या कोई है और संख्या में HCF से जब भाग देते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, अनुपात। यहाँ तो पता चल गया, लेकिन याद रखिएगा कि कोई अनुपात में अगर हम 1 से गुना कर रहे हैं पहला अनुपात में तो उसका जो पिछला अनुपात है उसमें अपने मन से हम 1 से गुना कर सकते हैं। ये नियम होता है कि अगर हम पहला संख्या में 1 से गुना कर रहे हैं तो दूसरा संख्या में भी हर हाल में 1 से गुना करना होगा। ये नहीं कि इसमें 1 से गुना किए तो इसमें 22 है, 1 का मतलब क्या है, गलत है। लेकिन याद रखिएगा, क्या हम बताएं कि पहला संख्या में अगर हम 1 से गुना करें हैं तो दूसरा संख्या में भी 1 से गुना करेंगे। कहने का मतलब है कि जो भी संख्या से अगर पहला अनुपात में गुना कर रहे हैं तो वही मतलब क्या कीजिएगा, दूसरा में गुना कीजिएगा। ये हो गया मेन दूसरा पॉइंट। अगला क्या है इसमें, जैसे में देखते हैं कि मान लें एग्जाम्पल के तौर पर कि संख्या अनुपात लिए 2:3। अगर हम कहा कि अगर पहला संख्या में अगर हम 4 से गुना कर रहे हैं तो दूसरा भी क्या करेंगे, 4 से गुना करेंगे। देखिए तो कितना हो जाएगा, 4 दूना का 8 अनुपात 4 तिहाई का 12। अगर इसी को फिर हम तोड़ते हैं तो क्या आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 4 से भाग में 4 दूनी का 8 और 4 तिहाई का 12, फिर वही संख्या आ जाता है। तो कहने का नियम है कि जो भी संख्या में अगर अनुपात के पहले संख्या में जिस संख्या से गुना करते हैं तो वही संख्या से दूसरा भी अनुपात में क्या करना होगा, गुना। ये नियम होता है अनुपात का। चलिए अब आगे देखते हैं, तो इसे मिटा देते हैं, इसमें समझ गए होंगे। था अब इसमें क्या पढ़ना होता है, पॉइंट पहला होता है इसमें विलोमानुपात। अनुपात विलोमानुपात में क्या होता है कि किन्हीं दो अनुपातों के दोनों पदों को पलटने पर जो भी अनुपात का मान आता है उसे हम क्या कहते हैं, विलोमानुपात कहते हैं। जैसे मैं 2 संख्या लिए हैं अनुपात का, उसको क्या कर दें, पलट कर हम लिख दिए। मतलब पलट कर मतलब क्या होता है, जो मतलब अभी A/B के रूप में है उसे हम 1/A और 1/B के रूप में लिख दिए, तो ये क्या हो गया, पलट गया। तो पलट गया तो क्या होगा, या सीधे तो यहाँ से होता है, जैसे मैं 2 संख्या अनुपात ले लिए, जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पर A/B लिए, अगर इसी को हम पलट कर लिख दिए तो क्या हो जाएगा, B/A। तो ये क्या हो गया, इसका विलोमानुपात हो गया। मतलब सीधे क्या कर दीजिए, पलट दीजिए, तो क्या हो जाएगा, उसका विलोमानुपात। अगर ऐसे ना समझ में आता ऐसे कीजिए, जैसे मैं एग्जाम्पल का है, जैसे मैं A/B लिए हैं, इसको पलटने का यही आएगा, देखिएगा। तो यहाँ से क्या करेंगे, A/B और बटा में A/B। विलोमानुपात को हम लोग व्युत्क्रम अनुपात भी कहेंगे। क्या कहेंगे, विलोमानुपात को हम लोग व्युत्क्रम अनुपात भी कहेंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, A/B बराबर A/B/B/A। तो जब भी कोई भी बटा में अनुपात रहे तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें हमेशा नीचे वाले जो हर के रूप में है उसको क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे
और उससे क्या करेंगे, दोनों संख्या में भाग दे देंगे, क्या करेंगे सॉरी, गुना कर देंगे। एलसीएम से क्या करेंगे, गुना कर देंगे। अगर यहाँ से दोनों संख्या के एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम क्या आ जाएगा, हमको ए और बी आएगा। क्या आएगा, ए और बी। तो क्या किया, यहाँ से ए और बी से गुना कर दिए। अगर ए और बी से दोनों संख्या में गुना करते हैं, अगर पहला में करते हैं तो ए से ए कट जाएगा तो बचेगा क्या, बी। इसमें करते हैं तो बी से बी कट जाएगा तो बचेगा क्या, ए। तो फिर क्या आ गया, देखिए यही आ गया। तो सीधे क्या याद रखेगा कि जो भी संख्या दो मतलब दिया है दो संख्या, उसका अनुपात पूछ दिया, अब पूछा कि विलोमानुपात या व्युत्क्रमानुपात बताइए, तो सीधे क्या कीजिएगा, संख्या को पलट दीजिएगा। क्या आ जाएगा, उसका विलोमानुपात आ जाएगा और उसका व्युत्क्रमानुपात आ जाएगा। ठीक है, तो व्युत्क्रमानुपात या विलोमानुपात में कोई दिक्कत नहीं है। जैसे में क्या करना है, सीधे कि जब दो संख्या रहे तभी मतलब क्या कीजिएगा, सीधे उलट दीजिएगा। अगर दो से अधिक रहे तो क्या कीजिएगा, सीधे इसको बट्टा के रूप में लिखेगा। ठीक है, माने एक बट्टा के रूप में। उसके बाद क्या कीजिएगा, नीचे वाले संख्या को क्या कीजिएगा, एलसीएम लीजिएगा और एलसीएम से क्या कीजिएगा, सभी संख्या में फिर क्या कीजिएगा, गुना कर दीजिएगा। जो भी काटकर आएगा वो क्या होगा, उसका व्युत्क्रमानुपात आएगा। जैसे हम संख्या लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर 3:5, क्या लिए 3:5। अगर इसका पूछे कि व्युत्क्रमानुपात बताए तो क्या कीजिएगा आप लोग, सीधा हम लोग ऐसे भी लिख सकते थे 5:3। ये क्या हो गया, इसका विलोमानुपात हो गया। लेकिन अगर मान ले कि दो संख्या नहीं, उससे तीन संख्या का अनुपात दिया हुआ है, तो किस प्रकार निकालेंगे, तो तीन संख्या रहेगा तो सीधे क्या करेंगे, जैसे मान ले कभी 1:3 और 1/5, यह भी संख्या दो को, तो इसमें क्या करते हैं हम लोग एलसीएम से लेते हैं, उसको गुना करते हैं। ये दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या होता है, 15 होता है। 3 बचेगा 15। अब 15 से जब दोनों में गुना करेंगे तो 15 यहाँ पर गुना होता है, 5 3 से काटेंगे तो 5 मत कटेगा। जब 5 से काटेंगे मतलब 15 को तो 3 मत कटेगा। देखिए वही संख्या आया। तो ये था क्या, जब दो संख्या रहे तो। अब इसमें मान लेते हैं कि हम तीन संख्या ले लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, तीन संख्या जैसे में 2:3:5। तो हम लोग क्या दो को संख्या में जाने कि दो को संख्या दिया, उसका अनुपात विलोमानुपात पूछे तो क्या करते हैं, पलट देते हैं। तो हम लोग इसी को भी क्या कर सकते हैं, ऐसे पलट देते हैं। तो लेकिन ये संख्या क्या है, गलत है। क्या है, गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जब भी गलत होगा, जब भी नियम लगता है दो संख्या रहा है तब उसको क्या करेंगे, सीधे पलट देंगे, तो वो अनुपात उसका हो जाएगा विलोमानुपात। लेकिन तीन संख्या अनुपात दिया रहा है तो उसका विलोमानुपात सीधे पलटने से नहीं होता। सीधे क्या करेंगे, जोन विधि 1 बटा करके लिख रहे हैं तो उससे बनाएंगे। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1 बटा क्या लिखेंगे, 5। अब यहाँ से क्या करेंगे, तीनों संख्या नीचे जो है उसको क्या करेंगे, हम लोग एलसीएम लेंगे और एलसीएम से क्या करेंगे, सब में गुना करेंगे। तो यहाँ देखिए इसका एलसीएम लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 5 × 15 15 30, क्या आ जाएगा, सीधे 30 आएगा। क्योंकि सब एक दूसरे क्या है, सहभाज्य संख्या। सहभाज्य संख्या है मतलब सीधे आभाज्य संख्या है। तो आभाज्य संख्या का क्या होता है, गुना मतलब सीधे गुना कर दीजिए, वही उसका क्या होता है, एलसीएम होता है। तो आभाज्य संख्या का सीधे गुना। तो यहाँ से जैसे हम गुना किए हैं तो यहाँ से इसको हम गुना करेंगे तो 2 से काटेंगे 30 को तो 15 मत कटेगा। अनुपात जब 3 से काटेंगे तो 10 मत कटेगा, जब 5 से काटेंगे तो 6 मत कटेगा। इसका देखिए अनुपात विलोमानुपात कितना आया, 15:10:6। सीधा मत कर दीजिएगा इस प्रकार, तो इस प्रकार क्या हो जाएगा, गलत। जब भी कीजिएगा तीन संख्या रहे दो से अधिक तो सीधे क्या कीजिएगा, उसको बटन लिखकर जो भी नीचे संख्या रहेगा उसका एलसीएम लेकर सभी संख्या में क्या करना है, गुना। तो हमें क्या प्राप्त होगा, विलोमानुपात प्राप्त होगा। ठीक है, समझ गया होंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसका और नेक्स्ट स्टेप है, इसको बताते हैं। चलिए फ्रेंड, इसमें और कुछ पॉइंट है जो बता रहे हैं। बिना पॉइंट इसमें पढ़े हुए आप लोग अनुपात बनाइएगा तो बहुत ही दिक्कत होगा। लेकिन अनुपात इसका जो टैबलेट है अनुपात है, अगर पढ़ लीजिएगा आप लोग मेरे बताए हुए अनुसार तो क्या कीजिएगा, जो भी अनुपात क्वेश्चन मिलेगा अनुपात को बनाने में बहुत ही क्या हो जाएगा, आसान होगा। तो अनुपात में जैसे में बहुत सारे टाइप उसको करा लेते हैं। उसके बाद जो भी क्वेश्चन आएगा किसी भी एग्जाम में पूछा जाता है वो देखिएगा कि इस प्रकार क्यों बनाइएगा आप लोग। तो चलिए अनुपात का जिसमें पॉइंट है, जिसमें देखिए पहला क्या है कि ए अनुपात। जब भी दिया रहेगा क्वेश्चन अनुपात में दिया रहेगा संख्या, उसको सीधे पूछेगा कि वर्ग अनुपात बताइए, आधा अनुपात बताइए, विलोमानुपात बताइए। बहुत सारा अनुपात का नियम होता है तो उसमें पूछेगा तो किस प्रकार बनाना। देखिए जैसे में दिया हुआ कि ए अनुपात बी का वर्ग अनुपात लिखे, तो वर्ग मतलब क्या होता है कि किसी संख्या का स्क्वायर कर देना। क्या करना, किसी भी संख्या का स्क्वायर कर देना, तो वो क्या होता है, उसका वर्ग अनुपात हो जाएगा। तो जैसे में लिखा हुआ है यहाँ पर, हम इसको क्या लिख सकते हैं, ए का स्क्वायर अनुपात बी का स्क्वायर। ये क्या हो गया, इसका वर्ग अनुपात हो गया। क्या हो गया, वर्ग अनुपात। जैसे में कोई संख्या ले लेते हैं उसका हम निकाल लेते हैं वर्ग अनुपात। जैसे में अभी संख्या ले लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर 3:4 ये संख्या हुआ। अगर इसका पूछ ले कि वर्ग अनुपात क्या होगा तो सीधे हम क्या करेंगे, 3 की संख्या का स्क्वायर कर देंगे, अनुपात 4 की भी संख्या का अनुपात कर देंगे, और जो भी संख्या का जो अनुपात आएगा मान वो क्या कहलाएगा, उसका वर्ग अनुपात कहलाएगा। तो जैसे में देखिए 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 जगह क्या हो जाएगा 9, और 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 जगह क्या हो जाएगा 16। तो ये क्या हो गया, उस संख्या का क्या हो गया, वर्ग अनुपात हो गया। तो पहला तो पॉइंट हो गया क्लियर कि वर्ग अनुपात क्या होता है। तो किसी भी संख्या जो दिया रहेगा उसको वर्ग कर देंगे तो क्या कहलाएगा, वर्ग अनुपात कहलाएगा। अब देखिए दूसरा पॉइंट में क्या है, पहला का अनुपात क्लियर हो गया पॉइंट। अब देखिए दूसरा में क्या है, अर्ध अनुपात क्या है। अर्ध अनुपात क्या होगा, किसका, ए अनुपात बी का। तो अर्ध माने क्या होता है, किसी भी संख्या का आधा। क्या होता है, किसी भी चीज का आधा। आधा का मतलब क्या होता है, 1/2। जैसे वर्ग अभी होता है क्या, वर्ग मतलब होता है किसी भी संख्या का स्क्वायर। क्यूब क्या होगा, किसी भी संख्या का मतलब घन। तो उसी प्रकार अर्ध का मतलब क्या होता है, किसी भी संख्या का आधा। तो जैसे मान लेते हैं अगर किसी भी संख्या का अर्धा अनुपात बताने का कहेगा तो क्या कीजिएगा, ए अनुपात बी
का मतलब अर्धानुपात मतलब होता है a के पावर 1/2 अनुपात b के पावर 1/2। हम लोग जानते हैं कि 1/2 के रूप में रहता है, तो इसे क्या लिखते हैं, अंडर रूट के अंदर क्या होता है 1/2 का मान ही क्या होता है अंडर रूट, अनुपात क्या हो जाएगा फिर b। ठीक है, तो इसी प्रकार अगर संख्या हम लेते हैं कि उसका अर्धानुपात क्या होगा, जैसे मान लेते हैं 4:9। अब इस संख्या का हम अगर पूछें कि बताइए इसका अर्धानुपात क्या होगा, तो क्या करना होगा, सीधे जो संख्या दे रहा है उसको क्या कर देंगे अंडर रूट, तो 4 अनुपात क्या कर देंगे 9। तो यहाँ से जो भी संख्या निकलेगा, यहाँ देखिए 4 का वर्गमूल टूटता है तो 3, और यहाँ से 9 का वर्गमूल टूट रहा है तो क्या हो जाएगा, सॉरी 4 का वर्गमूल क्या होता है 2 और 9 का वर्गमूल क्या होता है 3, तो ये क्या हो गया उसका अर्धानुपात हो गया। जैसे में एक और संख्या ले लेते हैं 16:15, क्या हो गया 16:15। अगर इसका पूछे कि अर्धानुपात बताइए तो क्या कीजिएगा, सीधे जो भी संख्या रहेगा उसका अंडर रूट कीजिएगा और जो भी मान निकलेगा वो आएगा आंसर। तो देखिए 16 का वर्गमूल होता है 4, अब 15 का वर्गमूल नहीं होता तो इसका क्या हो जाएगा मान इतना ही होता है, 4 अनुपात क्या हो जाएगा √15। तो जो इसी भी संख्या का अगर वर्ग अनुपात पूछे तो क्या कीजिएगा, सीधे संख्या का वर्ग कर दीजिएगा। अगर अर्ध अनुपात का है पूछेगा तो क्या कीजिएगा, सीधे जो भी संख्या रहेगा उसका वर्गमूल निकालेगा, क्या निकल जाएगा अर्ध अनुपात। इसमें 2 पॉइंट था जो क्लियर हो गया, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। इसका और पॉइंट जो भी है उसको हम लोग आगे कराते हैं, तो स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। चलिए फ्रेंड, आप लोग इसमें जो अगला पॉइंट है उसको देखेंगे। तो इसमें क्या बोल रहा है कि मिश्र अनुपात। मिश्र अनुपात में क्या होता है कि मिश्र अनुपात में होता है 1 अनुपात या 2 अनुपात या बहुत सारा अनुपात को मिलकर जब एक में मतलब किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, मिश्र अनुपात कहते हैं। मिश्र का मतलब होता है बहुत सारे अनुपात को मिलाकर एक अनुपात बनाना ही क्या कहलाएगा, मिश्र अनुपात कहलाएगा। जैसे में हम ले लेते हैं यहाँ पर A अनुपात B या B अनुपात, या ले लेते हैं यहाँ पर C अनुपात D, या ले लेते हैं E अनुपात F। मतलब यहाँ से अभी 3 अनुपात नहीं है। अगर इसका पूछेगा कि मिश्र अनुपात आप लोग बताइए तो किस प्रकार बनाइएगा, जो भी अनुपात दिया रहेगा मिश्र अनुपात के नियम क्या कहता है कि मिश्र अनुपात में क्या होता है कि जो भी उसका जो पहला सब अनुपात का जो पहला पद है एक साथ गुना कीजिएगा, और जो भी उसका जो लास्ट पद है उसको एक साथ के गुना करके जो भी अनुपात में लिखेगा वो क्या कहलाएगा, मिश्र अनुपात। इसमें जिसका मतलब तीनों संख्या का अनुपात का जो पहला पद है क्या है, A गुना C और गुना E, ये क्या हो गया पहला मतलब अनुपात हो गया मिश्र अनुपात। अब क्या होगा बच्चा, इसमें B गुना D गुना F लिखेंगे, तब B गुना D गुना F, ये क्या हो गया इसका मिश्र अनुपात हुआ। क्या हुआ, मिश्र अनुपात। मिश्र अनुपात का मतलब ही होता है क्या कि बहुत सारे अनुपात को मिलाकर एक अनुपात बनाना क्या कहलाएगा, मिश्र अनुपात कहलाएगा। तो मिश्र अनुपात में जैसे मैं एग्जाम्पल हम तौर पर लेते हैं कि 2:3, 4:5, 6:5 या 7 ले लेते हैं। तो इसका हम अगर पूछे कि मिश्र अनुपात बताइए तो किस प्रकार बनाइएगा, मिश्र अनुपात अगर पूछे तो किस प्रकार बनाए। तो मिश्र अनुपात के नियम क्या बोले कि जो भी अनुपात दिया रहेगा उसके पहला जो भी प्रथम पद होगा उसको एक साथ गुना करना है, और जिसका दूसरा पद है उसको क्या करना है, एक साथ करना है। तो क्या हो जाएगा यहाँ से मिश्र अनुपात हो जाएगा। तो यहाँ देखिए मिश्र अनुपात जैसे लिखेंगे मिश्र अनुपात, तो मिश्र अनुपात में क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ से जैसे में 2 गुना 4 गुना 6, इसका सभी का प्रथम पद लिख लिए। अब जो भी बचा उसको एक साइड पे लिखेंगे, तो 3 गुना मतलब 5 और 5 गुना क्या हो जाएगा 7, तो 3 गुना 5 गुना 7। अब यहाँ से हो गया। अब यहाँ से क्या होता है कि अगर दोनों साइड अनुपात में कोई काट रहा है तो काट देंगे, नहीं कटेगा तो वही लिख देंगे। अगर नहीं तो फिर यहाँ से देखिए सीधे क्या करेंगे, मिश्र अनुपात में क्या हो जाएगा, तो 4 दूनी क्या हो जाएगा 8, और 8 6 का कितना हो जाएगा 48, तो क्या हो गया 48। अब यहाँ देखें तो क्या हो जाएगा 5 के 15 और 15 7 क्या हो जाएगा 75 से, 15 7 के 75 से 1 0 5, तो इतना मान आ गया। तो ये क्या हो गया मेरा मिश्र अनुपात आ गया। तो जब भी मिश्र अनुपात किसी भी अनुपात का पूछे तो जब भी मिश्र अनुपात में क्या होगा, आपको 2 अनुपात या 3 अनुपात दे देगा और उसका पूछेगा मिश्र अनुपात, तो क्या कीजिएगा, इसका किसी भी मतलब अनुपात रहेगा उसका प्रथम सभी पद को एक साथ गुना कीजिएगा और दूसरा सभी पद को एक साथ गुना करके जो भी उसका मान आएगा वो क्या कहलाएगा, मिश्र अनुपात कहलाएगा। तो उम्मीद है कि समझ में गया मिश्र अनुपात क्या होता है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका अब हम लोग जो भी टाइप है नहीं अगला वो हम लोग बताते हैं। चलिए फ्रेंड, हम लोग पॉइंट बहुत सारे देख लिए, तो इसमें और जो भी पॉइंट होगा, जैसे मैं पूछता है कि किसी भी मतलब अनुपात का घन, तो घन का मतलब क्या होता है पावर क्यू। अगर उसी का पूछेगा घनमूला अनुपात तो उसका क्या कीजिएगा अंडर रूट में करके घन निकाल लीजिएगा, तो क्या घनमूला अनुपात निकल जाएगा। इसी प्रकार जो भी अनुपात उसमें पूछेगा तो उस प्रकार निकाल सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे क्या इसका अनुपात, तो पालनीय अनुपात में। अब समानुपात क्या होता है, तो समानुपात में देखेंगे कि समानुपात होता है क्या, समानुपात। तो समानुपात का अर्थ ही होता है सम जोड़
अनुपात। क्या होता है इसका अर्थ? सम जोड़ अनुपात। सम के मतलब क्या होता है? किसी भी चीज़ का बराबर होना। और अनुपात क्या है? वो जानवे करते हैं कि कोई भी दो संख्या के सरलतम रूप को ही क्या कहेंगे? अनुपात कहेंगे। तो सम के मतलब क्या होता है? बराबर। अनुपात का मतलब होता है, तो इसमें क्या होता है समानुपात में कि जब भी समानुपात निकालना होगा तो आपको कम से कम 2 या मतलब 2 अनुपात दिया रहेगा। क्या दिया रहेगा? 2 अनुपात दिया रहेगा। एक अनुपात जैसे मान लेते हैं ए अनुपात बी दिया रहेगा, या दूसरा अनुपात दिया रहेगा या सी अनुपात डी। इस प्रकार 2 अनुपात देगा तभी हम लिख सकते हैं उसका समानुपात। तो समानुपात का मतलब क्या समझ गए कि किसी भी दो अनुपात के बराबर होने की क्रिया को ही क्या कहेंगे? समानुपात कहेंगे। समानुपात कहेंगे। इसमें क्या होता है? इसमें पॉइंट होता है समानुपात में कि इसमें 2 अनुपात होता है। अनुपात होता है। पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट इसमें क्या है कि इसका चिन्ह जो होता है मतलब क्या होता है? 4 बिंदु रहता है, मतलब 4 बिंदु रहेगा तो क्या कीजिएगा? समानुपात है। इसका चिन्ह क्या होता है? 4 बिंदु चिन्ह होता है। ठीक है। इसमें अगर जैसे मैं 2 मतलब इसमें जब भी रहेगा 2 अनुपात है, जैसे हम लिख लेते हैं ए अनुपात बी समानुपात क्या लिखाएगा? इस प्रकार लिखाएगा कि ए अनुपात बी समानुपात क्या लिखाएगा? सी अनुपात क्या? डी। इसका मतलब क्या है कि ए अनुपात बी का जो मान है वो सी अनुपात डी के मान के क्या है? बराबर है। समानुपात का मतलब ही होता है क्या कि 2 अनुपात का मान हमेशा आपस में क्या होना चाहिए? बराबर के रूप में होना चाहिए। तो वो क्या है? समानुपात है, नहीं तो वो समानुपात नहीं है। तो इसे हमको क्या लिख सकते हैं? हम लोग जाने हैं कि अनुपात जब भी रहेगा तो इसको हम लोग ए बटा बी के रूप में लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? ए बाई बी के रूप में लिख सकते हैं। समानुपात का चिन्ह क्या होता है? बराबर का। क्या होता है? बराबर। मतलब क्या होता है? बराबर। इसको क्या लिख सकते हैं? सी बटा डी। इस प्रकार हम इसको अनुपात के लिख सकते हैं। जो भी 2 अनुपात रहेगा इसको लिख सकते हैं। अब इसमें देखिए ए क्या है? ए को क्या बोल सकते हैं? बी को क्या बोल सकते हैं? सी को क्या बोल सकते हैं? डी को क्या? तो ए होता है जो इसमें प्रथम पद होता है। क्या होता है? प्रथम पद। और बी क्या होता है? तो इसमें होता है दूसरा पद। क्या होता है? दूसरा पद। और सी क्या है इसमें? तो यह है तीसरा पद। तीसरा पद। और डी क्या है इसमें? तो इसमें क्या है? चौथा पद। ठीक है। इसमें जान गए कि ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है, डी क्या है। तो ये है जो प्रथम पद होता है, बी होता है जो दूसरा पद होता है जिसे द्वितीय पद कहते हैं, सी क्या है तो तीसरा पद है, और डी क्या है तो चौथा पद है। इसमें अगर ये भी पूछेगा कि देखिए ए क्या है? बाहर साइड है, बी डी क्या है? बाहर साइड है, और बी और ए है, सी है जो क्या है? बीच में है। तो इसमें ऐसे भी पूछता है कि ए कॉमा डी है जो क्या है? वह अनुपात है। वह अनुपात है। इसे क्या बोल सकते हैं? जो ए और डी क्या है? बाहर साइड है, इसलिए क्या बोला जाता है? इसे वह अनुपात बोला जाता है। लेकिन इसमें क्या बी और सी है जो अंदर की ओर है, अंदर है, तो इसे क्या बोला जाता है? जो क्या है? बी सी जो मध्य अनुपात है। क्या है? मध्य अनुपात है। अब इसी में देखिए, इसमें बहुत सारा यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है जो हर एग्जाम के लिए क्या है? VVI है। हर एग्जाम में कहीं से मतलब इसमें पूछ देगा कि प्रथमा अनुपात बताइए, द्वितीय अनुपात बताइए, मध्यमा अनुपात बताइए, जिसे बोलता है द्वितीय बोले या मध्यमा अनुपात बोले, ये बोलेगा, या बोल सकता है तृतीय अनुपात बताइए या चतुर्थ अनुपात बताइए, इसमें बोलेगा। तो देखिए प्रथमा जब भी बोलेगा, प्रथमा अनुपात तो प्रथमानुपात में क्या होता है कि इसमें प्रथमानुपात में कि 4 को बिंदु मतलब दिया हुआ है, तो यहाँ तो प्रथमानुपात किसको बोलते हैं? 1 है। तो यहाँ से जब हम ए को पकड़ेंगे तो बी और सी गुना हो जाएगा, तो यहाँ लिखेगा बी गुना सी और बटा में क्या रह जाएगा? डी। जब बी और सी का गुना करके बटा में डी कर दिए तो क्या निकल गया? हमारा प्रथमानुपात निकल गया। क्या निकल गया? प्रथमानुपात। अब देखिए तो प्रथमानुपात निकालने के लिए बोलेगा तो इसमें 3 संख्या देगा। क्या देगा? 3 संख्या देगा। या चतुर्थ अनुपात बोलेगा तो इसमें भी क्या रहेगा? 3 संख्या दिया हुआ रहेगा। और इसमें आप देखिए, आप बोलता है तृतीय अनुपात एक होता है, एक मध्य अनुपात होता है। तो मध्य अनुपात या तृतीय अनुपात दिया रहेगा तो इसमें जब भी देगा 2 संख्या देगा और पूछेगा कि मध्य अनुपात बताए या तृतीय अनुपात बताए। तो किस प्रकार निकालना है? तो देखिए मध्यमा अनुपात में क्या होता है? मध्य अनुपात में क्या होता है? अनुपात में आपको कोई 2 संख्या दे देगा। ठीक है। एक संख्या को आप ए मान लीजिएगा, दूसरा संख्या को बी मान लीजिएगा। क्या मान लीजिएगा? एक संख्या को ए मान लीजिएगा, दूसरा संख्या को बी मान लीजिएगा। अब यहाँ से मध्य अनुपात होता है, मतलब ही होता है। देखिए अगर यहाँ से देखिए 60 करके छोड़ दे तो मध्य अनुपात मतलब जो बीच में है उसको क्या मान लीजिएगा? बराबर मान लीजिएगा। क्या मान लीजिएगा? बराबर। दोनों संख्या क्या मान लीजिएगा? बराबर। तो वही होता है मध्य अनुपात में क्या होता है कि अंदर रूट में कर जो भी संख्या जो दिया रहेगा उसको क्या कर दीजिएगा? अंदर लिखकर जो भी यहाँ से वर्गमूल निकलेगा उसका तो वो क्या हो जाएगा? मध्य अनुपात। तो मध्य अनुपात में क्या होगा? मध्य अनुपात के नियम से कि जो भी 2 संख्या रहेगा
जाएगा उसको ए और बी के रूप में लिख लीजिए, अंदर रूट में क्या कीजिएगा उसको डालकर जो भी मान निकलेगा वो क्या निकलेगा, मध्य अनुपात निकलेगा। अब यहाँ से क्या होता है तृतीय अनुपात, तृतीय अनुपात। तो तृतीय अनुपात में भी क्या होगा, आपको दो संख्या देगा, क्या देगा, दो संख्या। पहली संख्या को ए मानना है, दूसरी संख्या को बी मानना है। जिस प्रकार मध्य अनुपात में माने उसी प्रकार उसमें भी मानना है। तो पहली संख्या को ए मान लेना है, दूसरी संख्या को बी मान लेना है, ठीक है। तो पहली संख्या को ए मानना, दूसरी संख्या बी। तो तृतीय अनुपात में क्या होता है, जो दूसरी संख्या होता था, दूसरी संख्या किसको माने, बी, तो बी का 2 बार गुना अब बटा में पहली संख्या ए, तो पहली संख्या ए, इसको लिखना है, या सीधा इसी को लिख सकते हैं बी का स्क्वायर बटा ए। तो तृतीय अनुपात क्या होता है, बी स्क्वायर बाई ए। तो ये बी ए क्या है, बी क्या है बता दिए कि पहली संख्या को मानना है ए और दूसरी संख्या को क्या मानना है बी। तो ए क्या होता है पहली संख्या और बी क्या है इसमें दूसरी संख्या। किसमें, मध्य अनुपात पूछे और तृतीय अनुपात पूछे था। मध्य अनुपात जिसी प्रकार पूछे दोनों संख्या गुना करके अंदर रूट कर देना, क्या करना है, दोनों संख्या गुना करके अंदर रूट। तृतीय अनुपात पूछे तो दूसरी संख्या को 2 बार गुना करके और बटा में ए से भाग देना है, ठीक है, निकल गया। अब चतुर्थ अनुपात में क्या होता है, लास्ट बच गया चतुर्थ अनुपात, चतुर्थ अनुपात। चतुर्थ में क्या होता है, चतुर्थ अनुपात में होता है कि देखिए यहाँ से चतुर्थ अनुपात क्या है, इसमें ये हो गया पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो चतुर्थ अनुपात में भी क्या होगा, पहला अनुपात प्रथम अनुपात जिसे बोलते हैं, या चतुर्थ अनुपात बोले, तो ये दोनों में क्या होगा, आपको 3 संख्या देगा। तो इसमें क्या लिखेगा, देखिए यहाँ से चतुर्थ अनुपात में ए बी सी, यहाँ से डी का अगर झाँकते थे चतुर्थ अनुपात हो गया। तो यहाँ से क्या होगा, बी और सी में गुना, तो बचेगा क्या ए। तो जिसमें दोनों में गुना करके ए में क्या करना है, भागा देना है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, बी गुना सी अब बाई ए। तो हो गया, मतलब इसमें जब भी पूछता है यहाँ से किसी न किसी एग्जाम में पूछा ही जाता है। तो क्या हो गया इसका VVI हो गया पॉइंट, जिसमें ए क्या है तो प्रथम, बी क्या है तो दूसरा, सी क्या है तीसरा और डी क्या है चतुर्थ, ठीक है। इसमें पूछेगा प्रथमानुपात तो क्या कीजिएगा बी गुना सी बाई डी, ये हो गया। मध्य अनुपात देगा तो आपको उसमें 2 संख्या देगा, जिसमें ए को पहला संख्या को ए मानना है, दूसरी संख्या को बी, और दोनों के क्या करना है अंदर रूट में कर जो भी वर्गमूल निकलेगा वो क्या हो जाएगा उसका मध्य अनुपात निकल जाएगा। तीसरा अनुपात में क्या होता है कि इसमें भी आपको 2 ही संख्या देगा, ए को मान लेना ए और बी को मान लेना दूसरा पहला संख्या को बी। तो दूसरा संख्या को क्या करना है, सीधे 2 बार गुना करके ऊपर लिखना है और जो पहला संख्या होगा उससे क्या करना है, भागा देना है। ये हो गया तीसरा अनुपात। चतुर्थ अनुपात में क्या होता है, नियम के अनुसार ही क्या कीजिएगा, चतुर्थ अनुपात यहाँ डी का मान निकलना है तो बी से सी में गुना कर देंगे, बचेगा ए, उससे क्या कर देंगे भागा। तो इसमें हो गया समनुपात का मतलब क्या होता है कि 2 अनुपात लीजिए उसके बराबर कर किया जाता है, वो क्या कहलाता है समनुपात। समनुपात में क्या होता है, चिन्ह क्या होता है, 4 बिंदु, ए और बी अनुपात बी और सी अनुपात डी लिए। ए इसमें क्या था प्रथम, 2 क्या था दूसरा पद, सी क्या था तीसरा पद, 4 क्या था, डी क्या था चतुर्थ पद। समझ में आ गया है मतलब भाई लोग, फ्रेंड लोग मेरा। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, अब इसका जो भी मतलब क्वेश्चन बनेगा या पॉइंट है हम आगे कराते हैं, आगे स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। चलिए फ्रेंड, हम लोग समानुपात के बारे में पढ़ लिए, तो वहाँ से अब आगे उस पर क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन क्या पहला इसमें लिए हैं एग्जाम्पल के तौर पर कि लिखा हुआ है कि x अनुपात 6 समानुपात 6 अनुपात 9 के अनुपात में है तो x का मान क्या है। जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन दे देगा, कभी x का मान यहाँ पूछ लेगा, कभी यहाँ पर रख के पूछ लेगा, कभी यहाँ पर भी रख के पूछ सकता है, कभी यहाँ पर भी रख के पूछ सकता है। इसमें इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो किस प्रकार बनाना है, तो हम लोग जानते हैं कि जब भी अनुपात में रहता है तो उसको किस प्रकार लिखते हैं, तो 1/6 समानुपात का मतलब क्या होता है, बराबर होता है, ये तो जानते हैं। अब यहाँ देखिए जब भी अनुपात इस प्रकार तो फिर क्या लिखेंगे, इस प्रकार लिखेंगे। अब यहाँ से देखिए नियम क्या होता है कि जो भी बराबर में है, ये पार्टी है, इस साइड है, वो क्या होता है तिरछा, तिरछा क्या होता है गुना होता है। तो जब यहाँ से हम गुना करेंगे x में तो क्या हो जाएगा x गुना 9 और बराबर का चिन्ह है बीच में तो बराबर चिन्ह देंगे। अब 6 में गुना करेंगे 6 से तो 6 जगह क्या हो जाएगा 36। यहाँ से इतना हो गया। अब यहाँ देखिए 9 से काटेंगे 6 बराबर के मान में कटता है तो 9 से काटेंगे 36 को तो 9 चौके 36 कट जाएगा। तो यहाँ से x को बराबर कितना बचेगा, हमारा मान 4। तो यहाँ से कितना आ गया x का मान 4। तो जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे आपको मतलब दिया रहा है और उसमें पूछ लेगा x का मान या y का मान भी रख के पूछेगा या किसी भी चीज़ का रख के पूछेगा, तो क्या करना है, जब भी इस प्रकार का रखना है तो जानते हैं कि यहाँ से जब भी अनुपात में आता है उसको बटा में इस प्रकार लिख सकते हैं, अनुपात को बराबर लिख सकते हैं, यहाँ अनुपात है इस प्रकार लिखते हैं। अब यहाँ से क्या करेंगे, तिरछा गुना करेंगे, क्या करेंगे तिरछा। तो 9 से गुना किया, यहाँ तिरछा x में तो x गुना 9 हो गया, बराबर का बराबर चिन्ह, यहाँ से 6 में 6 से गुना 6 36, 9 से काटेंगे 36 को 4 माती कटेगा, तो यहाँ से x का मान कितना आ गया 4, पहला का मान निकल गया। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है इसमें देखें, बोल रहा है कि 24 एवं 54 का मध्य अनुपात बताए। क्या बताना है, मध्य अनुपात। मध्य अनुपात में क्या बोले कि जो भी संख्या 2 दिया रहेगा, जब भी मध्य अनुपात पूछेगा तो 2 ही संख्या आपको देगा, तो 2 संख्या देगा। तो इसमें क्या बोल कर कि यहाँ कहते हैं कि पहला संख्या को आप a मान लीजिएगा और दूसरा संख्या को क्या मान लीजिएगा b, ठीक है। अब यहाँ से मध्य अनुपात क्या होता है, मध्य अनुपात। मध्य अनुपात का हम लोग सूत्र जाने हैं कि अंदर रूट में a गुना क्या होता है b। अब देखिए a संख्या माने 24 को तो 24 को अंदर रूट में रखते हैं, b को माने हैं मतलब 54 तो 54 को रखते हैं। अब यहाँ देखिए क्या होता है, अंदर रूट में देखिए 24 को अगर देखते हैं तो क्या होता है 4 गुना 6 करेंगे
तो क्या हो जाएगा 6 चौके 24। अगर 54 को देखें तो 9 गुना क्या कर सकते हैं 6। तब यहाँ से हम लोग जानते हैं कि जो भी संख्या का वर्गमूल अंदर में होता है मतलब टूटता है उसको बाहर निकालते हैं। तो 4 का वर्गमूल क्या होता है 2, 6 देखिए डबल है तो संख्या निकल के बाहर क्या हो जाएगा 1, और 9 का वर्गमूल क्या होता है 3। तो यहाँ से देखिए मध्य अनुपात निकाले तो कितना हो गया 6 दूनी का 12 और 12 तिया के क्या हो जाएगा 36। क्या हो जाएगा 36। तो जब भी 24 और 54 का मध्य अनुपात निकालना है तो मध्य अनुपात निकल के कितना आया 36। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा 36 आंसर आएगा। तो जब भी मतलब मध्य अनुपात निकालना है तो आपको दो संख्या देगा, उसको क्या करना है अंडर रूट में क्या करना रखकर गुना कर देना है, और जो भी उसका मान निकल कर आएगा वो क्या निकालेगा मध्य अनुपात निकालेगा। तो देखिए यहाँ से क्या किए पहला संख्या को मान लें, दूसरा संख्या बी। मध्य अनुपात का फॉर्मूला क्या होता है अंडर रूट में a गुना b होता है। अब यहाँ से देखिए 24 और गुना 54, तो 24 को लिख सकते हैं 4 गुना 6 और 54 को लिख सकते हैं 9 गुना 6। किस लिए किए कि आसान हो वर्गमूल निकालने में। तो 4 का वर्गमूल निकल गया 2, डबल 6 था बाहर निकल के 1 हो गया, 9 का वर्गमूल होता है 3। अब गुना किया सबका तो मान कितना गया 36। तो यहाँ से देखिए 24 और 54 का मध्य अनुपात निकल गया। अब वही संख्या देखिए मतलब दिया हो पॉइंट में, दशमलव में दिया रहा तो किस प्रकार निकालेंगे। तो हम क्या बोलें कि पहला संख्या को ए मान लेना है, दूसरा संख्या को बी। मध्य अनुपात क्या होता है कि दोनों संख्या गुना करके अंदर रूट में, तो मध्य अनुपात बराबर क्या हो जाएगा अंदर रूट में 0.32 और गुना 0.02 हो जाएगा। तो यहाँ देखिए यहाँ से देखिए दशमलव को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा नीचे 100 आ जाएगा, यहाँ भी हटाएंगे तो नीचे क्या हो जाएगा 100। अब देखिए बचा ऊपर कितना 32 गुना 2, 32 गुना 2 और नीचे क्या बचा 100 गुना 100। तो हम लोग जानते हैं 32 में 2 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 64, और 64 का वर्गमूल क्या होता है 8। अब बटा में देखिए 100 और 100 गुना डबल है तो वर्गमूल में अंदर रूट में है, तो अंदर रूट से जब निकलेगा बाहर तो 100 बचेगा। अब यहाँ देखिए इसको जब भागा देंगे तो कितना मात्रा कटेगा तो 0.08 मात्रा कटेगा। कितना मात्रा कटेगा 0.08 मात्रा। तो मेरा मध्य अनुपात कितना आ गया 0.08 आया। तो जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन मिले आपको किसी भी एग्जाम में तो किस प्रकार बनाना है तो हम बता दिए। ये क्वेश्चन है कि निश्चित ही पूछा जाएगा, चाहे जो भी एग्जाम हो निश्चित पूछा जाता है। यहाँ से ऐसा देगा क्वेश्चन तो इसमें एक्स का मान पूछ लेगा, ऐसा के एग्जाम दे मतलब पूछेगा तो जब भी पूछेगा इसमें पूछ लेगा मध्य अनुपात बताइए, या मतलब इसमें तृतीय अनुपात बताइए, या चतुर्थ अनुपात बताइए, या प्रथमानुपात बताइए। तब प्रथमानुपात या चतुर्थ अनुपात पूछेगा तो आपको इस प्रकार दे देगा और उसमें पूछ लेगा देखिए एक शायद ये क्या था यहाँ पर प्रथम अनुपात था, हम लोग बताए थे कि ये यहाँ पर था जो क्या था प्रथम अनुपात। यहाँ पर एक्स का मान मतलब एक्स का मान पूछ लेगा तो क्या हो गया प्रथम अनुपात। अगर यहाँ पर उसका मान पूछ लेगा तो क्या हो जाएगा चतुर्थ अनुपात हो जाएगा। तो उम्मीद है कि अगर समझ में आ गया है इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम इस पर पढ़ेंगे और जो भी है नेक्स्ट स्टेप उसको हम बताते हैं। तो स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। चलिए फ्रेंड हम लोग लिए हैं इसमें दो क्वेश्चन और जो क्या है देखिए। पहला ही क्वेश्चन में क्या एग्जाम्पल में क्या है कि 6 एवं 24 का तृतीय अनुपात बताया था। हम क्या बोलें कि जब भी मध्य अनुपात पूछेगा या तृतीय अनुपात पूछेगा तो आपको दो संख्या देगा, उसको किस प्रकार निकालना है। तो चलिए देखते बनाकर। तो देखिए क्या बोले थे कि जो भी संख्या दिया रहेगा तो जो भी पहला संख्या रहेगा उसको आप ए मान लीजिएगा, और जो भी मतलब दूसरा संख्या रहेगा उसको बी मानेगा। और तृतीय अनुपात का क्या फॉर्मूला था तो हम लोग बताए थे कि तृतीय अनुपात बराबर क्या फॉर्मूला था कि मतलब दूसरा संख्या को 2 बार गुना कीजिए, मैंने बी का स्क्वायर और बटा क्या था ए। तो यहाँ से देखिए दूसरा संख्या क्या है तो 24 गुना 24 और बटा में पहला संख्या क्या है 6। अब यहाँ देखिए 6 से अगर काटते हैं 24 को तो 4 से कटेगा, तो 24 में 4 से करना करेंगे तो क्या हो जाएगा 96। तो मेरा क्या हो गया तृतीय अनुपात क्या आ गया 96 आ गया। तो जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे तो किस प्रकार बनाना है, इसमें पहला प्रथम अनुपात बता दिए, मध्य अनुपात बता दिए, और ये क्या था तृतीय अनुपात। तृतीय अनुपात निकालने का नियम क्या है कि दूसरी संख्या को 2 बार गुना करके पहली संख्या से क्या कीजिए उसमें भागा दे दीजिए, तो क्या निकल जाएगा तृतीय अनुपात। कितना निकला 96 निकल गया। अब इसमें देखिए अगला क्वेश्चन क्या इसमें है कि 8,18 एवं 24 का चतुर्थ अनुपात पूछ रहा है। चतुर्थ अनुपात पूछ रहा था। चतुर्थ अनुपात में देखिए आपको इस प्रकार भी दे सकता है, या इसी संख्या को आप लोग लिखा रहता कि 8:18 अनुपात 24 अनुपात x, इस प्रकार देता और x का मान पूछ लेता। तो इसमें भी क्या है ये चतुर्थ अनुपात है। तो अगर इस प्रकार दिया रहा है तो ठीक है, अगर नहीं दिया रहा है तो संख्या को इस प्रकार रूप में लाना है। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग चतुर्थ अनुपात निकालेंगे। तो चतुर्थ अनुपात में क्या होता है पहला संख्या को a मान लीजिए, दूसरा संख्या को b मान लीजिए और तीसरा संख्या को c मान लीजिए, और d क्या था चतुर्थ अनुपात। ये क्या है वाट है। तो नियम क्या था देखिए a/b बराबर c/d। इसे a तो समानुपात में था जिसमें a था प्रथम, b था द्वितीय, c था तृतीय और d क्या था चतुर्थ। यहाँ से क्या करते हैं सबका मान पुट करेंगे। तो a का मान क्या है 8, b का मान क्या है 18 और c का मान क्या है 24 और d का मान क्या है निकालना है। तो यहाँ देखिए जो भी कटेगा बराबर में काटना है। ये देखिए यहाँ तो 8 से गुना भागा देते हैं तो 8 से 24 कट गया। अब यहाँ से देखिए जो भी बचा उसको क्या कर लेंगे गुना। तो गुना में क्या बताते हैं कि तिरछा यहाँ से यहाँ गुना होता है और यहाँ से यहाँ। तो d से गुना करेंगे तो यहाँ क्वेश्चन तो 1 है, तो 1 से गुना करेंगे तो d हो जाएगा। और देखिए यहाँ 3 है, यहाँ 18, तो 18 में 3 से गुना करते कितना हो जाएगा 18 के
54। यहाँ से कितना मान आ गया? 54 आ गया। तो मेरा चतुर्थ अनुपात क्या आ गया? 54। तो उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और जो भी इसमें आप मतलब टैब है या क्वेश्चन जो भी अब आएगा वो हम लोग कल बनाएंगे। आज के लिए इतना ही है। तो मेरा वीडियो अगर अच्छा लग रहा है आप लोग को तो लाइक कीजिए। अगर मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लें, जिससे कि कोई भी वीडियो अगर हम डालें अपने यूट्यूब पर तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्द ही पहुँचे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।